टॉप पे आपको जो टैब्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एनालिटिक्स का एक टैब मौजूद है। इस टैब पे आप क्लिक कीजिए तो आपको आपकी अर्निंग के हवाले से, आपके ऑर्डर्स के हवाले से, उनकी कंप्लीशन और कैंसिलेशन के हवाले से डिफरेंट एनालिटिक्स आपको दिखाई देंगे। और फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कौन से लेवल पे हैं, आपको कब इवेल्युएट किया जाएगा नेक्स्ट लेवल के लिए, और आप किसी लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो टॉप पे आप देख रहे हैं कि हमें एक समरी पेश की गई है कि टोटल हमारी अब तक कितनी अर्निंग हुई है फाइवर पे, और हमने टोटल कितने ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, हमने एवरेज सेलिंग पर डॉलर जो है वो कितनी की है। एवरेज सेलिंग का मतलब ये है कि एक्चुअली हर एक क्लाइंट को हमने ऑन एवरेज कितने डॉलर्स की अर्निंग की है, उससे हमने कितने पैसे वसूल किए हैं। ये एक्चुअली इसलिए है कि ताकि आप ये देख सकें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए क्लाइंट्स ले रहे हैं या हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो रिटर्निंग है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलते हैं तो आप कोशिश करें वो रिटर्निंग क्लाइंट बन जाएं, क्योंकि उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो जाती है, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच हो जाती है। एक मरतबा वो आपको समझ लेते हैं कि आप किस हद तक हार्ड वर्किंग है, कि आपका स्किल लेवल है, और कितने आप मेहनती और ईमानदार हैं। तो इस हवाले से फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, बजाय ये कि हर मरतबा एक नए क्लाइंट के साथ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़े। तो अगर रिटर्निंग क्लाइंट्स हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि सितंबर के महीने में अब तक हमने कितने पैसे अर्न कर लिए हैं। यहाँ पे नीचे में ऑर्डर्स का एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि जी हमने टोटल अर्न कितने किए हैं पैसे, और कितने अमाउंट का ऑर्डर हमने कैंसिल किया है, कंप्लीट कितने ऑर्डर किए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये लास्ट 30 डेज के स्टैटिस्टिक्स हैं सिर्फ। और न्यू ऑर्डर जो है मुझे कितने मिले हैं सितंबर में, टोटल 9 ऑर्डर्स मिले न्यू मुझे। उसके बाद यहाँ सेल्स की जो है वो डिटेल है बाय ऑर्डर बाय रेवेन्यू, यानी हर एक ऑर्डर में हमें जो है वो कितनी जो है वो रेवेन्यू मिली, एवरेज सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी। इस तरह के स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरा जो अभी सेलर लेवल है वो है नो लेवल, यानी सेलर लेवल एक्चुअली मैं हूँ जीरो लेवल जिसे हम कहते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट इवेल्युएशन है वो 15 सितंबर को होनी है। अगर 15 सितंबर तक मैंने लेवल 1 सेलर को अटेन करने के तमाम क्राइटेरिया को पूरा कर लिया तो फिर मुझे लेवल 1 सेलर पे प्रमोट कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगले महीने की 15 तारीख को दोबारा मुझे इवेल्युएट किया जाएगा। अगर उस वक्त मैंने लेवल 1 सेलर की कंडीशंस को पूरा कर लिया हुआ तब मुझे लेवल 1 पे प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो लेवल 1 सेलर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप देख रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट सारी की सारी पूरी हैं, माँ सिवाय इस एक रिक्वायरमेंट के कि हमें $400 अर्न करने थे, कमाने थे, लेकिन अभी तक हमने $355.2 अर्न किए हैं, यानी तकरीबन जो $50 हैं वो अभी हम पीछे हैं। इट मीन्स के अगले महीने पे बात चली जाएगी, अगले महीने पे जाके हम जो है वो न्यू लेवल को टच करेंगे, लेवल 1 सेलर को हम टच करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी तमाम जो रेटिंग्स हैं वो 100% है, माँ सिवाय इस ऑर्डर कंप्लीशन रेट के, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक ऑर्डर को खुद से कैंसिल किया है और ये वही ऑर्डर है जो कि मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था और मैंने उससे जान छुड़वाई। रेटिंग्स यहाँ पे आपको दी जा रही हैं कि जी टोटल मुझे कितनी रेटिंग्स मिली हैं। 28 ऑर्डर्स के ऊपर मुझे रेटिंग्स दी गई हैं और सारी की सारी 5 स्टार रेटिंग है और कोई भी रेटिंग 5 स्टार से कम नहीं है। तो रेटेड ऑर्डर्स का यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है। रेटेड ऑर्डर का क्या मतलब है, यानी मुझे जो ऑर्डर्स मिले हैं उनमें से कितने ऑर्डर्स के ऊपर क्लाइंट ने रेटिंग मुझे प्रोवाइड की है। बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि क्लाइंट जो है वो ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन आपको फीडबैक नहीं देते। इस सूरत में आपके रेटेड ऑर्डर्स की परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे कैंसिलेशन की डिटेल आ रही है कि जी टोटल मैंने कितने ऑर्डर कैंसिल किए हैं, और यहाँ पे वो रीजन दिखाए जा रहे हैं जहाँ से मुझे ज़्यादातर ऑर्डर्स मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनाडा में एक सेल है मेरी, 16 सेल्स मेरी यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 सेल्स मैंने जर्मनी में की हैं, यानी जिन लोगों ने मुझे हायर किया वो किन रीजन से बिलोंग करते थे। एक सेल साउथ अफ्रीका में है और 6 सेल्स जो हैं वो इंडिया में मैंने की हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स कुछ एनालिटिक्स हैं जो कि आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में गाहे बगाहे आगाही देते हैं।